अगर आपके भी चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये सिर्फ आपके फेस को नहीं बिगाड़ रहे बल्कि आपको एक मेंटल प्रेशर भी दे रहे हैं और आपका फेस का स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं बिगड़ ही रहा है। तो अगर आप पिंपल्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आज की जो वीडियो है इसको अंत तक देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें पिंपल्स की मेडिसिन और उसका क्योर और वो होते क्यों हैं। और आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में जाके। तो बिना टाइम बर्बाद किए चले शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रखर पांडे और आज का हमारा टॉपिक है पिंपल्स आना, फेस पे पिंपल्स आना, जो कि बहुत कॉमन है सबके लिए। ज़्यादातर इससे फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और आजकल का जो पॉल्यूशन है उसके चलते तुम्हारे मेल्स भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है हम इस पे ही बात करेंगे कि उस पिंपल्स का क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन है और क्या करें जो कि पिंपल्स ना आए और वो क्यों आते हैं, उसका रीज़न जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहिए आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे कि पिंपल्स आते क्यों हैं। तो पिंपल्स ज़्यादातर आते हैं टीनेजर्स को, फिर वो लड़कियां हो गई लड़के हो गए, लेकिन ज़्यादातर जो पिंपल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर मुंह पे दाने आना शुरू हो जाते हैं वो ज़्यादातर होती है टीनेजर्स को। टीनेजर्स को ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो जो एज होती है उनकी, जब वो टीनेज में या फिर जब वो बड़े होते हैं तो उस एज में उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बहुत ज़्यादा लड़कियों के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं लड़कों से, और लड़कों के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इस कारण जो हमारा हार्मोनल बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। उसके कारण हमारे चेहरे पे जो है एक तरीके का मुहासा आ जाता है, या फिर उसे हम पिंपल कहते हैं, आप लोग पिंपल कहते हैं उसको। तो बात ये है कि पहले पिंपल्स बहुत छोटे होते हैं, फिर 5-7 दिन में वो और बड़े हो जाते हैं, फिर पकने लगते हैं, फिर उनको लग जाता है 15 से 16 दिन ठीक होने में। उनको 15-16 दिन हो जाते हैं सिर्फ ठीक होने में, और उसके और वो जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारे चेहरे पे वो निशान छोड़ जाते हैं, और वो निशान लगभग 1 महीना ले लेता है वहाँ से हटने का। और ये जो पिंपल्स हैं और जो इनका पेन है और जो इनका निशान है वो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ बॉडी पेन नहीं दे रहे हैं, वो हमें सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं दे रहे, वो कहीं ना कहीं हमको मेंटल पेन भी दे रहे हैं कि यार शक्ल पे दाग पड़ा हुआ है, ये हो रखा है, अजीब सा दिख रहा हूँ मैं, या अजीब सी दिख रही हूँ मैं। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मुझको लगती है, तो मैंने इसीलिए इस पे वीडियो बनाई। तो अब बात करते हैं कि पिंपल्स और क्यों होते हैं। सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस से नहीं होते हैं, पिंपल के और भी कुछ रीजंस हैं। तो पिंपल्स आने की सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि वो सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, ये भी एक रीज़न है, इसको मैं बी में रखा हूँ। और दूसरे कई रीजंस और हैं, जैसे कि हमारा पेट साफ ना होना, उसमें कब्ज बनी रहना, फिर एसिडिटी रहना, ये भी हमारे पिंपल्स को लाता है हमारे चेहरे पे। तो एसिडिटी भी हमारा पिंपल को ले आता है चेहरे पे। और रही बात कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, और बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करते हैं किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं किसी चीज़ को लेके, उससे भी हमारे पिंपल्स आ जाते हैं। या फिर हमें कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो उससे हमारे पिंपल्स जो हैं पनपने लगते हैं। तो अब बात करते हैं कि एसिडिटी या फिर कब्ज या फिर पेट साफ ना होने के कारण पिंपल क्यों आते हैं। तो बात ये कि जो हम लोग बाहर का बहुत ही अंट शंट खाते हैं वो हमें टेस्टी लगता है, बट जो हमारी बॉडी के लिए वो एक तरीके का गार्बेज है। गार्बेज मतलब एक तरीके का कूड़ा है, और जो हमारी बॉडी है आप उसमें कुछ भी कूड़ा डालोगे तो कुछ ना कुछ करके वो उसको बाहर निकाल देगी। वो ये सिस्टम हमारा जो है वो ऐसा है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाओगे जो कि आपके लिए टेस्टी है बट बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। फिर वो आपको बॉडी के थ्रू निकालेगी, आपका पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकती है, उसके थ्रू निकालेगी, वॉमिटिंग के थ्रू निकालेगी। और नहीं निकाल पाएगी तो कभी कभी उन फूड से ऐसे पॉइजन्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि हमारे स्किन के पास पहुंच के स्किन रोम के क्षेत्रों को एकदम जकड़ लेते हैं, और वहाँ पे वो जो पॉइजन होता है वो वहाँ पे आके कलेक्ट होने लगता है स्किन के पास। और वो जब वो पॉइजन आके कलेक्ट होने लगता है, वो जो हार्मफुल एलिमेंट होता है वो हमारे स्किन के पास आ जाता है, तो वहाँ के जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है, और उसी कारण हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती है। और जब वो सांस नहीं ले पाती है तो वहाँ पे एक हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने शुरू कर देते हैं, इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं पिंपल्स। तो ये बात हो गई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके कि पेट खराब है, कब्ज है, तो उससे पिंपल्स कैसे हो जाते हैं। और अब बात करेंगे कि हमें स्ट्रेस है तो उससे पिंपल्स कैसे आ जाते हैं हमारी स्किन पे। हम टेंशन लेते हैं तो उससे क्या संबंध है पिंपल्स का आना। तो मैं बताता हूँ कि
जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेस लेते हो, आपका माइंड जो है वो पूरी बॉडी को दिक्कत देता है। वो सिर्फ आपका माइंड टेंशन नहीं लेता, आपकी असर पूरा शारीरिक असर पड़ रहा है आपके माइंड से। आपका काम करने में मन नहीं लग रहा, आपका खाना खाने में मन नहीं लगता। और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो हमारी बॉडी के अंदर एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट होते हैं जिसे हम कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन हार्मोन हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये जो बनते हैं इनका बनना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ये हार्मोन है डोपामाइन हार्मोन, हैप्पी हार्मोन। तो जब ये कम हो जाएगा तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंज आ जाएंगे, और जब हार्मोनल चेंज आएंगे तो हमारी स्किन पे पिंपल्स आएंगे। अब बात करेंगे स्किन के, जैसे स्किन डिजीज है तो उससे हमें पिंपल कैसे हो जाते हैं। तो स्किन का ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, सब नहीं होते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हद से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और उनके जो स्किन है उस पर लगातार ऑयल आ रहा है, वो ड्राई, कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, ऐसे जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं। तो लगातार उनकी ऑयल या ड्राई स्किन होने के कारण उनके जो स्किन है वो उन पर लगातार पिंपल्स होने लगते हैं, पिंपल्स आएंगे। और लेकिन ये स्किन प्रॉब्लम में कब चेंज होंगे, क्योंकि जब ये पिंपल आएंगे और उनकी स्किन ड्राई है, ऑयली है और सेंसिटिव है, तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, उनकी स्किन पे ही पूरा एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो कि पिंपल्स की वजह से होता है। पिंपल्स या मुहासों की वजह से वो बैक्टीरिया होता है। पिंपल्स और मुहासे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या ड्राई है या सेंसिटिव है, और उन पिंपल्स की वजह से एक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है जो कि हमें बार बार पिंपल्स देता जाता है। अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लगातार फेस पे पिंपल आ रहा है या फिर गर्दन पे पिंपल्स आ रहे हैं या फिर पीठ पे भी कुछ लोग के आ जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, आप उससे बात करिए, वो आपको दवा देगा। तो वो आपको जो आपका हार्मोनल लेवल है वो इंक्रीज करेगा या फिर नॉर्मल करेगा, तो उससे आपको पिंपल नहीं होगा। या फिर आपकी स्किन बहुत ऑयली है या ड्राई है तो उसकी मेडिसिन वो आपको सही कर देगा। अब बात करते हैं कि पिंपल्स को नोचना क्यों नहीं चाहिए। देखिए कई बार आप लोग अगर पिंपल्स के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मे बी शायद पिंपल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर पिंपल्स को आप जब भी नोचते होगे तो आपके घर में कोई बड़ा होगा तो वो यही कहता होगा कि पिंपल्स को नोचना नहीं चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा कि नोचना नहीं चाहिए सही कहा है, बट क्यों नहीं नोचना चाहिए। तो पिंपल्स को इसलिए नहीं नोचना चाहिए क्योंकि जो अगर हम पिंपल्स नोचेंगे तो जो भी उसके अंदर के बैक्टीरियाज हैं, गंदे बैक्टीरिया, वो आके हमारी स्किन पे ऐसे फैल जाएंगे और वो एक तरीके का दाग छोड़ सकता है जिसको हटाने के लिए 1-1 महीने लग जाते हैं, और उस दाग से आप 1-1 महीने तक परेशान रहोगे। तो इसलिए कभी भी हमें पिंपल्स को नोचना नहीं चाहिए। तो अब ये तो सारे सिम्टम्स हो गए कि क्यों हो रहे हैं पिंपल, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया आपका पिंपल किस तरीके से होते हैं और क्यों नहीं नोचना चाहिए, क्या क्या उसके और तरीके हैं। अब बात करते हैं कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। तो ये एक तरीके का इरप्शन होता है, बॉडी पे बाहर आ जाता है, उससे पस आ जाती है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको लेनी चाहिए कास्टिकम 30, सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेनी चाहिए आपको खाली पेट। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद खाली पेट आपको लेनी है, दिन में 3 बार कास्टिकम 30। और अब मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे कमेंट बॉक्स में जाके। ये मैं जो पिंपल्स की दवा बताया हूँ कास्टिकम, ये एकदम नॉर्मल पिंपल के लिए है कि नॉर्मल पिंपल्स आते हैं, पिंपल्स की दवा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, किसी के लाल होते हैं, किसी के ब्लू हो जाते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी में बहुत ज़्यादा पस होती है, किसी में उसके अंदर से कील निकलने लगती हैं। तो अगर आपको इन सब की दवा जाननी है या फिर आपको एकदम अलग से बताना है कि मेरे को ये वाला पिंपल है और मेरे साथ ऐसा 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 होता है, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं उसकी एक अलग दवा बताऊंगा। वो डायरेक्ट उस चीज़ के लिए ही होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए उसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।